चरखी दादरी उपायुक्त मनदीप कौर ने सभी लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातश्च पार्थ संपदम आसुरेव। दंभ घमंड अभिमान क्रोध अति कठोर बनना और जानते हुए भी अज्ञानी बनना, ये सब राक्षसी स्वभाव है और इन्हीं सभी बातों के कारण अपने समय का सर्वाधिक ज्ञानी एवं शक्तिशील रावण राक्षस कहलाया और अपने कुल का नाशक बना। आज हम सभी इन बुराइयों को छोड़ने का प्रयास कर उत्साह से विजयदशमी के पर्व को मनाएं। उन्होंने कहा है कि पावन पर्व पर विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री रामलीला कमेटी के द्वारा पुराना शहर में रंगमंच पर मंचन की जा रही श्री रामलीला के दौरान गत रात्रि को श्री राम व रावण की सेना में घमासान युद्ध। इस दौरान एक करके आसुरी सेनाओं के महायोद्धाओं को वीर गति को प्राप्त हो जाना। रामलीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि रज्जू अहलावत ने करवाया। रावण की सबसे बड़ी शक्ति उसके पुत्र मेघनाथ को युद्ध में वीर गति को पाना, सुलोचना का सती होना, निंद्रासन से जाकर कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में जाना व श्री राम के हाथों सदगति के प्राप्त हो जाने के बाद रावण द्वारा कुंभकर्ण को निंद्रा से जगाकर युद्ध में भेजना, कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाथ को युद्ध के लिए रावण द्वारा भेजना, लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के वध के बाद सुलोचना का पता चलना, सुलोचना का सती होना, रामादल में जाकर सुलोचना द्वारा मेघनाथ का सिर मांगकर सती होना, रावण द्वारा अहिरावण को बुलाना, अहिरावण द्वारा वैभीषण का भेष बदलकर लक्ष्मण राम को पाताल लोक ले जाना, हनुमान द्वारा अहिरावण का वध, रावण का स्वयं वध, युद्ध में आने का निर्णय लेने के बाद आज श्री राम व रावण युद्ध को नगर की परिक्रमा के उपरांत दशहरे के दिन नगर के बस स्टैंड के पीछे वाले मैदान में दोनों का महायुद्ध व रावण मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। दशहरे पर पुतला दहन के लिए मुख्य अतिथि राजेश शर्मा उपबंटी भाजपा जिला महामंत्री ने शिरकत की। मुख्य अतिथियों को रामलीला कमेटी के सदस्यों ने उन्हें समर्ति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर रावण कुंभकर्ण सहित मेघनाथ के पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। इस दौरान वानरों की सेना सहित उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी श्री राम का उद्घोष किया। सबसे पहले सायं रावण दहन से पूर्व दादरी नगर के मुख्य बाजारों से होती हुई श्री राम व रावण की सेना निकली। नगर में स्थान स्थान पर श्री राम व रावण की सेनाओं के प्रदर्शन का अवलोकन करने के लिए नागरिक उपस्थित थे। नगर के लोग हजारों की संख्या में परिवारों सहित रावण दहन को देखने के लिए आए। भगवान राम को सीता को रावण से मुक्त करवाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। हमें प्रत्येक कार्य के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। जब तक हमें संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि वो सत्य के मार्ग पर चलें और धर्म के मार्ग पर चलें ताकि आपसी संसार में भाईचारा और प्रेम बना रहे। मैं जनता से ये आह्वान करना चाहूँगा कि किसी भी काम के लिए उन्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें संघर्ष करने की आवश्यकता। जी भाई, सभी दर्शकों को जय श्री राम। और मैं राजेंद्र प्रजापति, मैं पिछले 13 साल से हनुमान जी का किरदार कर रहा हूँ। और जब से मैंने रामलीला में मंचन पे मैंने कार्यभार संभाला है, उसके बाद में मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। और मैं सभी को आग्रह करता हूँ कि आप इस पावन दशहरे के अवसर पर एक सत्य का और अहिंसा का मार्ग चुने और सभी का मार्गदर्शन करते रहे। छोटों का साथ और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी सर, जो रामलीला हुई है चरखी दादरी में, थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे। कितने दिन प्रोग्राम चला है और कैसा अब की बार किस प्रकार रामलीला, कितने लोग यहाँ देखने आए, पहले से कितना फर्क पड़ा है? 12 अक्टूबर से हमारे रामलीला का शुभारंभ हुआ और
मतलब 13 दिन रामलीला हमारी चली है और कल हमारा राज तिलक होगा 25 अक्टूबर को। तो हमारे जो कलाकार जो थे रामलीला के, बहुत ही उन्हें मेहनत करी हुई थी और बहुत ही पुराने हमारे जो कलाकार हैं, कंठस्थ जो रोल याद होते हैं, और दादरी की पब्लिक अच्छा हमारा सहयोग करा। तो बहुत भीड़ रहती थी रामलीला में। आज भी दशहरा पूर्व पर बहुत भीड़ है, दादरी की अच्छी पब्लिक आई हुई है हमारा हौसला बजाई करने के लिए, हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए। और यहाँ मतलब हमारे यहाँ रामलीला 14 दिन तक चलती है यहाँ, और 5 रामायण मिला के हम रामलीला चलाते हैं। रामायण का आधार पर रामलीला चलती है, और वैसे बैकग्राउंड की कोई हमारी रामलीला नहीं होती। हमारे कलाकार जो है बहुत ही बढ़िया है, हमारे 6 स्वरूप होते हैं। फिर रावण के रोल में रोशन जांगड़ा और जगदीश सोनी, और दशरथ के रोल में भी रोशन जांगड़ा होता है, और शिव कुमार शर्मा जी हमारे जो पदाधिकारी रामलीला कमेटी के महासचिव, वो भी रोल करते हैं। मैं प्रधान हूँ, उमेद सिंह प्रजापति, मैं भी रोल करता हूँ। काफी साल से आप प्रधान हैं जी? हाँ जी, मैं काफ़ी साल से 2004 से रामलीला को संभाल रहा हूँ और करते आ रहे हैं। हम सभी एक साथ मिलके चलते हैं। हाँ सर, अब की बार किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। पुलिस प्रशासन का हमारे पूरा साथ रहा है। हम पुलिस प्रशासन का, पूरी रामलीला कमेटी तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और आज भी पुलिस प्रशासन का पूरा साथ है। 3 टुकड़ी आज मतलब सरकार ने लगाई हुई है यहाँ, पूरा प्रबंध, और कोई मतलब ऐसा अब तक नहीं दिखा कोई मतलब कोई किसी के मतलब दुख तकलीफ कोई बंदा पाया हो। तो बहुत ही अच्छा प्रबंध है। हमारा भी जो मैनेजमेंट का अच्छा प्रबंध है, पुलिस प्रशासन का भी अच्छा प्रबंध है। फिर मैं पुलिस प्रशासन का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, और पूरी दादरी शहर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारा ऐसे हौसला अफजाई करते रहना चाहिए और करते रहें। हम आगे हमें और भी मतलब हमें ताकत मिलेगी रामलीला करने पर। सर, युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को मैसेज मैं देना चाहता हूँ, हम छोटे छोटे रामलीला में आए थे, आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने भी बड़ों से सीखा था। युवाओं से मेरा ये है कि बच्चा आज पढ़ रहा हो, पढ़ाई करो आगे बढ़ने के लिए युवा, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है समय लगे तो वो भी करना चाहिए। और राम के जो आदर्श जो आज है, राम की बहुत छोटी उम्र थी जिस टाइम विश्वामित्र जी उन्हें लेके गए, वहाँ उनने विश्वामित्र जी का मतलब साथ दिया, उनका उद्धार करा और उनको वहाँ जंगल में फिर से उनको आश्रम दिया। तो ऐसे जो काम है वो युवा कर सकते हैं, बुजुर्ग के बस की बात नहीं है। बुजुर्गान कर लिया सो कर लिया, अब हमारी जगह युवा आए। सर, युवा आजकल नशे की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है क्या जो अपनी आध्यात्मिक सांस्कृतिक है रामलीला, तो इससे जुड़ के कुछ ना कुछ युवाओं को फर्क पड़े? रामलीला का जो है, हम जो आज नशे से मतलब ग्रस्त होते जा रहे हैं, हमें बड़ा दुख है इस बात के ऊपर। और रामलीला में ये एक सबसे पहले राम के आदर्श यह होता है कि बीड़ी सिगरेट या कोई तंबाकू का सेवन करना बिल्कुल बंद होता है और ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। हम 2 महीने हमारे रामलीला में लगते हैं, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते। हम जो वो आज के नए युग के बच्चे आते हैं उनको बोलते हैं कि बीड़ी सिगरेट या कोई तंबाकू जर्दा ये मत खाना। यहाँ के राम के आदर्शों पे चलो, राम के आदर्शों पर चलो और राम के आदर्शों की सीख लो। और जो आज बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, युवा भी नशे के ऊपर इस बुराई को समझकर इस पर जीत हासिल करें, नशा न करें। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है युवा से कि नशे के तरफ मत जाएं। नशा बहुत ही एक खतरनाक चीज़ है, वो हमको एक आदमी को नहीं पूरे समाज को ख़त्म कर सकता नशा। जी धन्यवाद। आज ये विजयदशमी का पर्व है, सभी नगरवासियों को, देशवासियों को इसकी बधाई देता हूँ मैं। और ये एक असत्य पर सत्य की विजय है, इसीलिए इसका नाम विजयदशमी दशहरा रखा गया। और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। युवाओं से भी यही अपील करूँगा कि भगवान राम के आदर्शों पर चले और जो भगवान राम ने जो लीलाएं की हैं उनका अनुसरण करें
मैं तो इतना ही कहूँगा कि सभी, और दादरी के अंदर तो इतनी भीड़, अपार भीड़, सभी जनता का सहयोग रहता है और ख़ास तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों का समय समय पर हमें सुविधा देते रहते हैं और पुलिस प्रशासन का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रबंध देखकर बड़ा मन खुश हुआ कि हमारे पुलिस अधिकारी बहुत अच्छी ड्यूटी पे लगे हुए हैं और अच्छी व्यवस्था बना रखी है दशहरे के ऊपर। बार बार मैं इनको बधाई देता हूँ और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, एम्बुलेंस वाले हैं और ये अग्नि संबंधी ये जो फायर ब्रिगेड है ये भी यहाँ पे खड़ी है, तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है प्रशासन ने। और डीसी महोदय का, एसडीएम साहब का मैं उनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ रामलीला कमेटी की तरफ से। जय श्री राम। मैं शिव कुमार शर्मा, महासचिव रामलीला कमेटी। हम सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन का हम बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की हुई है। और उसके बाद सभी पब्लिक का धन्यवाद करते हैं जो बढ़ चढ़ करके समय निकाल करके यहाँ पे पहुँचते हैं। हम ये जो पर्व है दशहरे का, ये हर वर्ष की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और इस पर हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि बुराई की जो है वो अच्छाई की जीत होती है। बुराई को हमेशा छोड़ के चलना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो आज के युवा हैं वो बुरी संगत में ना पड़े। और उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी मार्केट में हम चंदा करते हैं, हम सभी दुकानदार भाइयों का सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो बढ़ चढ़ के हमारे को सेवा करने का मौका देते हैं। जो पैसा हम मार्केट से लाते हैं उसी पैसे से हम जो है ये रामलीला का उद्घाटन करते हैं। और पूरी पब्लिक का हम हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस धर्म के कार्य में अपनी आहुति डालता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करे। योजनाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से जनता तक पहुंचाएं कर्मचारी व अधिकारी। एडीसी जयेंद्र सिंह। अतिरिक्त उपायुक्त ने किया ऑनलाइन पोर्टल की सेवाओं के बारे में प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कहा कि आधुनिक युग तकनीकी पर आधारित है। समय के साथ हम सभी को अपडेट रहने के साथ ही तकनीकी प्रणाली में दक्ष होना जरूरी है। अतिरिक्त उपायुक्त आज नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जयेंद्र छिल्लर ने कहा कि सरकार ने लोगों को सेवाएं देने के लिए विभिन्न विभागों के पोर्टल बनाए हुए हैं। उन पोर्टल के माध्यम से उन्हें विभागीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाली सेवाओं की संख्या भी बढ़ाई गई है। विभिन्न विभागों की लगभग 600 के करीब सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ ऑनलाइन दिया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त ने ऑनलाइन व्यवस्था को सुशासन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा है कि आम जन को ऑनलाइन के माध्यम से मिलने वाली सभी सेवाएं सरल एवं सुलभ तरीके से उपलब्ध हो रही हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से संबंधित सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ केवल ऑनलाइन तरीके से ही ले पाएंगे। इसके लिए संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करने कि उसके विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित तय सीमा में ही उपलब्ध हो और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। भविष्य में विभागों के कार्यों में ऑनलाइन प्रक्रिया बढ़ेगी और पेपरलेस कार्य ही होगा और नागरिकों को सेवाएं देने का एकमात्र जरिया ऑनलाइन माध्यम रहेगा। इसलिए अधिकारी कर्मचारी इसमें दक्षता हासिल करें। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव अधिकारी स्वरजीत कुमार दुबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं गरुड़ ऐप का लाभ उठाएं जिलावासी व बीएलओ। उपायुक्त मनदीप कौर। वोट बनवाने व उससे जुड़ी अन्य सेवाओं में सहायक सिद्ध हो रहे हैं दोनों ऐप।
स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ लोकतंत्र में जागरूक मतदाता व सक्रिय बूथ लेवल अधिकारी ही इसके मजबूत आधार स्तंभ होते हैं। इन दोनों के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना में बेईमानी है। इसलिए यह जरूरी है कि दोनों की सहभागिता से वोट बनने से पूर्व की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। चुनाव आयोग ने उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखकर मतदाताओं के लिए वोटर हेल्पलाइन व BLO के लिए गरुड़ ऐप का निर्माण किया है। दोनों ऐप वोट निर्माण व उससे जुड़ी अन्य सेवाओं में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC मनदीप कौर ने उपरोक्त दोनों ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जन भागीदारी से होने वाले किसी भी कार्य की प्रक्रिया को यदि सरल बना दिया जाए तो उस कार्य में शामिल सभी लोगों का उत्साह दोगुना हो जाता है। चुनाव आयोग ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आम जन के लिए वोटर हेल्पलाइन व बूथ लेवल अधिकारी के लिए गरुड़ ऐप का निर्माण किया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी नागरिक निर्वाचन से संबंधित विभिन्न जानकारियां मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने अथवा संशोधन कराने के लिए फॉर्म 6, 7, 8M, 8A आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपने मतदान केंद्र की लोकेशन की जानकारी, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का विवरण, मतगणना परिणाम से जुड़ी जानकारी इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही निर्वाचन संबंधी कोई भी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन ऐप सभी नागरिकों की शंकाओं व जिज्ञासाओं के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ ऐप के माध्यम से BLO द्वारा वोटरों की समस्या को दूर करने व उनके आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य भी सुगमता से किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी BLO अपने मतदान केंद्र के लैटिट्यूड डाटा, फोटो, मूलभूत सुविधाओं जैसे रैंप, टॉयलेट, बिजली व पानी इत्यादि से संबंधित सूचना को आसानी से इस ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने सभी जिला वासियों एवं BLO से अपील करते हुए कहा है कि उपरोक्त दोनों ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों को देसी गाय की खरीद पर दी जाएगी सब्सिडी। उपायुक्त मनदीप कौर। हरियाणा सरकार द्वारा खेती में जोखिमों को कम करने व खेती को जहर मुक्त बनाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के अनुदान योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने योजनाओं को विस्तार करते हुए अब स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले ऐसे किसान जिनके पास 2 से 5 एकड़ भूमि है, उनको देसी गाय की खरीद पर अधिकतम 25,000 रुपये की सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत की है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ लेने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम निःशुल्क दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 50,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य ही रखा गया है, जिसके लिए कृषि विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर किसानों का प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाजार में बढ़ रही मांग के मद्देनजर किसानों द्वारा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन में जबरदस्त कमी आई है। मिट्टी तथा फसल की उपज में हानिकारक रसायनों में भी वृद्धि हुई है। इन हानिकारक रसायनों के प्रभाव को कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों की आमदनी 2 गुना तथा खेती को जहर मुक्त बनाया जा सके। उपायुक्त मनदीप ने जिले के किसानों से आह्वान करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले
किसानों के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को खेती के लिए एक स्वच्छ व स्वस्थ उपजाऊ भूमि दे सकें। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की योजना का लाभ लेने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। किसान एवं कृषि कल्याण विभाग के उप निदेशक बलवंत सहारण ने बताया कि फसल को बिक्री व कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए फसल को मेरी फसल ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी होता है। पंजीकरण किसी भी CSC सेंटर में जाकर करवाया जा सकता है। वहीं कृषि से संबंधित योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180018021117 पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजयदशमी पर्व पर शानदार पथ संचालन किया। स्वयं सेवकों ने नगर में अनुशासन का सुंदर दृश्य देख अभिभूत हुए नागरिक। संगठन गढ़े चलो सुपंथ से बढ़े चलो, भला हो जिसके देश का वो काम सब किए चलो, गीत की पंक्तियां गाते हुए आज दादरी शहर में सैकड़ों स्वयं सेवकों ने विजयदशमी पर्व पर आयोजित किए पंथ संचलन कार्यक्रम में भाग लिया। बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाकर चलते इन स्वयं सेवकों पर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। स्थानीय वेश कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज सुबह 10 बजे दादरी शहर के सभी स्वयं सेवक इकट्ठे हुए, जहां भारत माता और भगवा ध्वज को प्रणाम करने के बाद सभी ने एक स्वर में प्रार्थना की। यहां भिवानी विभाग के सह संचालक राम अवतार लांबा ने अपना संबोधन दिया और सभी स्वयं सेवकों को अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1925 में डॉक्टर बलीराम हेगड़े गवार ने हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। 2 साल बाद संघ की स्थापना को 100 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान संघ ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन का काफी प्रसार कर लिया है। आज यह विश्व सबसे अनुशासित और सभ्य संगठनों में से एक है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत देश की अखंड रखना है। पूर्ण गणवेश की उपस्थिति में स्वयं सेवकों के हाथों में कतारबंद होकर स्कूल प्रांगण से निकले। शहर की मेन मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, काट मंडी, झज्जरगट्टी, गौशाला रोड, हीरा चौक, छोटी बाजारी, सरदार झाड़ू सिंह चौक, बाबा सच्चानाथ मार्ग, अग्रसेन धर्मशाला, पुरानी अनाज मंडी से होते हुए वापस उद्गम स्थल पर पंथ संचालन का समापन हुआ। इस दौरान शहर में अनेक स्थानों पर व्यापारियों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ताओं तथा आम नागरिकों ने स्वयं सेवकों पर फूल की वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर जिला संचालक राजेंद्र वशिष्ठ, जिला प्रचारक वीर भान, दादरी के विधायक एवं सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान, नगर परिषद चेयरमैन बक्सीराम, अरविंद मित्तल, नगर कार्यवाह अनिरुद्ध मित्तल, सुनीता दांगी, जीतराम गुप्ता, एडवोकेट अरुण मित्तल, राजकुमार, प्रमोद गुप्ता, सुदीप, वेदपाल सांगवान, प्राचार्य यशवीर सिंह, राजवंती काजला, प्रदीप चिड़िया, रविंद्र सिंह गुप्ता, विनय गर्ग, डॉक्टर संजीव मड़िया, दयाराम इमलोटा, पुरुषोत्तम इत्यादि मौजूद रहे। आइए आपको ले चलते हैं चरखी गांव में, जहां पर बाबा ठाढ़ेश्वरी और गुलाबगिरी का मेला लगा हुआ है। आइए PPT न्यूज़ की तरफ से आपको दिखाते हैं एक झलक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PPT न्यूज़।
अभी आ ही रहा हो क्या? हाँ, पहली बार आया भैया। हाँ तो करो कल तो मैं घूमता फिर दिखाई नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज़ और मैं हूं संजय रामफल। और आज हमारे साथ राजकुमार वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं, जो पूर्व गोदड़िया खाप के प्रधान रह चुके हैं और अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज हम पूछते हैं चरखी गांव में ये बाबा गुलाबगिरी का और ठाडेश्वरी महाराज का मेला भरता है, उसके बारे में हम इनसे रूबरू होंगे। जी सर। हर वर्ष दशहरे के दिन बाबा गुलाबगिर बाबा ठाडेश्वरी महाराज का मेला बढ़ता है और इस मेले में मुख्य रूप से जो पूरे देश भर में सपेरे जाति के लोग जहाँ भी रहते हैं वो यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं और उनका ये मानना है कि भाई हमारे कोई भी किसी किस्म की तकलीफ हो, हम यहाँ आके पूजा अर्चना करते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। ये पुराना धाम है। बाबा गुलाबगिर की समाधि थी, फिर बाबा ठाडेश्वरी आए, उन्होंने बाबा गुलाबगिर की समाधि की सेवा की और बाबा ठाडेश्वरी वचन सिद्ध संत हुए। जो मुंह से किसी को बोल दिया वो पूरा हुआ। जी हाँ, जिसमें काफ़ी उदाहरण हैं गांव के। एक जीवन जोगी था, उसके सिंगजा में आए थे। मेरा खुद का दादा ताऊ जी बीमार थे तो वो बाबा जी के पास गए, दादाजी अगले ऐसे ऐसे महाराज जी लड़का बीमार है, बोला वो गाली देते थे तो समझो कल्याण हो गए। तो उन्होंने गाली दे के कहा भाई बामणिया एक न जाना है, बोल बदला न जान का भी होता है, बोला जी मैं चला जाऊँगा। तो वो ठीक हुए और दादाजी एक्सपायर हुए, मतलब प्राण बदल दी। यहाँ तक जो है ना बाबा की सिद्धि है। जी हाँ। और सर जो बता रहे हैं कि जी गादड़ी की भी एक कहानी जुड़ी हुई है इनके साथ, इन्होंने बुलवा दिया था उसको। बाबा गुलाबगिर की है ये घटना कि एक गादड़ी जो है ना शाम के टाइम वो आवाज़ देते थे, नाम रख रखा था, तो वो डेरे में बाबा गुलाबगिर के पास आती थी और वो खाना देते थे। तो कुछ इस सपेरे जाति के लोग घुमंतु तो होते ही हैं ये जी, तो ये डेरे में रुके हुए थे, तो वो शिकार करके उसका खा गए। तो वो शाम के टाइम नहीं आई तो बाबा गुलाबगिर ने कहा भाई गादड़ी नहीं आई। तो बोला जी जीव है चला गया हो कि, तो बोला तुमने तो नहीं खा ली, बोला ना, बोला देख लो, नहीं तो जिसने खाई थी उसके पेट में बोल रही। तो वो बाबा गुलाबगिर ने उन सपेरों के पेट से गादड़ी बुलवा दी। उस दिन से ये जो है ना सारे सपेरे बाबा गुलाबगिर ठाडेश्वरी की मान्यता करते हैं। पूरी इंडिया से आते हैं? पूरे इंडिया से आते हैं, जो जहाँ भी है लगभग आते हैं। बाबा ठाडेश्वरी के बारे में भी काफ़ी कहावतें हैं कि कोई सेठानी यहाँ पे आई थी। हाँ, चिड़िया, वो चिड़िया गांव से थी, लड़की थी या चिड़िया की बहू थी, ये तो मैं कंफर्म नहीं है, पर उसके पैर नहीं थे जी। तो बाबा ने उसको पैर दिए, उसी ने ये मंदिर धर्मशाला का निर्माण करवाया। हाँ। तो जी पूरा जो मेला वगैरह भरता है पूरा चरखी गांव के
जो संस्था वगैरह है वो ही करते हैं या डेरे की कमेटी बना रखी है, वो उसकी व्यवस्था करते हैं। ये भंडारा चलता है, 2 दिन कुश्ती दंगल होता है। पहले दिन जो है ना जागरण होता है, भंडारे से पहले दिन। अब जैसे रात का था जागरण, हाँ, तो पूरी व्यवस्था यहाँ भोजन की, पानी की, दवाई पानी की, हर तरह की व्यवस्था जो है ना डेरे में आज उपलब्ध है। बहुत वहीं आपको बता दें कि चरखी दादरी में जो सीवरेज पाइपलाइन बिछ रही है उसके लिए भी उपायुक्त मनदीप सानिध्य से बड़ी तेज़ी से काम चला हुआ है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया, आप देख रहे हैं जो बीएनडीआर के कर्मचारी हैं वो टूटी हुई पाइपलाइन को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि खोदते समय यहाँ पर वो जो मुख्य पाइपलाइन है पानी वाली वो टूट गई थी, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद बीएनडीआर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ज़्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 लेयर है वो सिमटेड पड़ी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, पीपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है और आप सभी को पीपीटी न्यूज की तरफ से हैप्पी दशहरे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी वक्त। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।